और अब आपको बताएं कि सितंबर सितमगर मगर किसके लिए आसाब की बड़ी जंग का आगाज। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान फैसला कुन लड़ाई के महीने का आगाज हो गया है। इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इमरान खान के खिलाफ तमाम फोरम्स पर महाज गर्म है। पेशियाँ, तलबियाँ, नोटिस, मुकदमात और गिरफ्तारी की धमकियाँ बमुकाबला अकेला इमरान खान। हुकूमत और इमरान खान ने बड़े फैसले कर लिए। इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद हुकूमत इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए फिर चालें चलना शुरू हो गई है। नवाज शरीफ की वापसी का अहम फैसला भी इसी महीने होने का इम्कान है। इमरान खान को कानूनी महाज पर मुश्किल सूरत हाल का सामना है। सितमगर मगर किसके लिए आसाब की बड़ी जंग का आगाज़। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान फैसला कुन लड़ाई के महीने का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसले होने का इम्कान है। इमरान खान के खिलाफ तमाम फोरम्स पर महाज गर्म है। पेशियाँ, तलबियाँ, नोटिस, मुकदमात और गिरफ्तारी की धमकियाँ बमुकाबला अकेला इमरान खान। हुकूमत और इमरान खान ने बड़े फैसले कर लिए। इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद हुकूमत इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए फिर चालें चलना शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ की वापसी का अहम फैसला भी इसी महीने होने का इम्कान है। अफजल जावेद बनीगाला के बाहर, अली शेर पार्लियामेंट हाउस के बाहर, अकील अहमद इलेक्शन कमीशन के बाहर। इस वक्त अफजल जावेद बनीगाला के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तफसील है। जी अफजल जावेद। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सियासी मैदान में सितंबर का महीना इंतहाई अहम तस्वर किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीटीआई की बात की जाए तो इमरान खान जो है इम्पोर्टेड सरकार को घर भेजने के हवाले से और उनका हर महाज पर जो है भरपूर मुकाबला करने के लिए पूरी तैयार हैं, पूरी तरह डटे हुए हैं। और सबसे बढ़कर इमरान खान जहाँ इस महीने में बड़े बड़े पावर शोज करेंगे, जलसों से खिताब करेंगे, तो दूसरी तरफ यूथ को जो है इमरान खान मजीद एक्टिव करेंगे। नौजवानों को जहां मुतहर्रिक किया जाएगा तो उसके साथ साथ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा। इसके अलावा इस महीने में इमरान खान मुतासिरीन सैलाब के लिए दोबारा टेलीथॉन जो ट्रांसमिशन है वो करेंगे, फंड्स जनरेट करेंगे और उनकी शफाफियत के ऊपर मबनी जो तकसीम है, यूटिलाइजेशन है, उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, इंतहाई अहम महीना है सितंबर। अफजल जावेद आपने अपडेट किया। अली शेर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली शेर बताइएगा, बहुत ही अहम महीना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और आज 1 सितंबर है। सितंबर में क्या होगा? शेख रशीद तो कहते हैं कि सितंबर जो है वो सितमगर होगा। हाफिज हुसैन अहमद साहब भी यही कहते हैं कि सितंबर सितमगर होगा। लेकिन पार्लियामान में क्या होगा, मैं आपको इसके हवाले से बताऊं कि पार्लियामान में क्या होगा। 19 सितंबर को शेड्यूल किया गया है कौमी असम्बली का इजलास और ये इजलास जो है ये 30 सितंबर तक जारी रहेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामानी साल शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक सदारती खिताब जो दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब होता है तो फिर पार्लियामानी साल शुरू होता है। आखिरी पार्लियामानी साल का आगाज़ जो है वो सदर ममलकत के खिताब से शुरू होता है जो अब तक नहीं हुआ है। 12 अगस्त को। ठीक है, एक अहम सितंबर। अली शेर आपने अपडेट किया। अकील अहमद इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में भी मुख्तलिफ केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ। क्या होगा इस महीने में? अकील अहमद बताइएगा देखने वालों को। जी देखें, बिल्कुल सितंबर का महीना शुरू है और अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और सितंबर के महीने में इलेक्शन कमीशन में अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो कई अहम सियासी और कानूनी मामलात ज़ेर गौर आएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त केसेस चल रहे हैं उन पर जो है वो अहम फैसले मुतवक्के हैं। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता माह दे चुका है और इस पर अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और अब इस पर जो है वो 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस भिजवाया गया था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन 7 सितंबर से जो है वो उस पर आगाज़ करेगा। इसके अलावा चूँकि अब सियासी आसाब की जंग इस वक्त जारी है। अकील अहमद हमें इलेक्शन कमीशन से अपडेट कर रहे थे। सिद्दीक साजिद वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इमरान खान के लिए सितंबर कैसा रहेगा। जी सिद्दीक साजिद। जी मैं इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। सितंबर और फिर सितमगर ये गुफ्तगू चल रही है कि सितंबर में जो है वो बहुत से वाक़यात हो सकते हैं।
अब इमरान खान इस हुकूमत के लिए सितमगर बनते हैं या ये हुकूमत इमरान खान के लिए सितमगर बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये मैं बात कर रहा हूँ कि इस ऑफिस में बहुत सी मीटिंग्स सितंबर में होंगी कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से घेरा जाए, घेरा सख्त किया जाए। और इस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन है, जहाँ पे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो भी है को हर तरफ कर रहे हैं। सिद्दीक साजिद हमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर से अपडेट करें। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अहम और बड़े फैसले कर सकती है, क्या बताएंगे तैयब बलोच हमें? जी, सितंबर शुरू हो चुका है और सितंबर में ही अदालती नए साल का आगाज़ होता है। 10 सितंबर को फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो तलब किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो नए अदालती साल से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी का जो है वो ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ सितंबर के अंदर अहम केसेस की भी समाअत होनी है और सबसे बड़ा केस जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ से मुतल्लिक है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब कवानीन के अंदर जो तरामीम की गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उसकी भी समाअत होनी है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में दीगर अहम सियासी नोयत के मुकदमात की भी समाअत सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और सबसे बढ़ के वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक हमजा ने भी नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर। ठीक है तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आप देखने वालों को अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।